गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 टू बी कंटिन्यू। यहाँ पर हमें टेबल दिया गया है। टेबल 2.1 सम कॉमन ह्यूमन डिसीज़ caused बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन डिसीज़ कॉस्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, प्रिवेंटिव मेजर जनरल, ट्यूबरक्यूलोसिस, मिलेस। ये हमें कैसे उठता है? बैक्टीरिया। और ये फैलता किस तरीके से है? एयर में बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से हमें क्या होता है? ट्यूबरक्यूलोसिस। सेकेंड, मिलेसिस, ये वायरस से होता है और ये एयर से फैलता है। थर्ड, चिकन पॉक्स, वायरस एयर या तो फिर किसी के कांटेक्ट में। पोलियो वायरस एयर और वाटर। Keep the patients in complete isolation. Keep the personal belongings of the patients away from those of the others. Vaccinations to be given at suitable age. पेशेंट कंप्लीट तरीके से दूसरे पर्सन्स के अलग रखो। पेशेंट को ज़रूरत के चीज़ों को दूसरे से अलग रखो। सूटेबल एज वैक्सीन्स दो। हम इस तरीके से इस बीमारी से बच सकते हैं। सेकेंड, कॉलेरा, बैक्टीरिया, वाटर, फूड, टाइफॉइड। बैक्टीरिया से होता है, वाटर। अब हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशंस। सफाई रखो और अच्छी हैबिट्स रखो। प्रॉपरली कुक्ड फूड खाओ और बॉइल ड्रिंकिंग वाटर करो और वैक्सीनेशंस लगाओ। हेपेटाइटिस ए वायरस, वाटर, ड्रिंकिंग बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशंस। गर्म पानी पियो। मलेरिया, प्रोटोजुआ, मॉस्किटो। यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट स्प्रे, insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surrounding. मॉस्किटो नेट का यूज़ करो। मॉस्किटो भगाने के लिए केमिकल का यूज़ करो। इंसेक्टिक स्प्रे करो। आसपास में भरे हुए पानी को दूर करो। मॉस्किटो को ब्रीडिंग करने से रोको। Some of the common diseases affections humans, their mode of transmissions and few general methods of prevention are shown in table. ह्यूमंस में कितने ही कॉमन डिसीज़ होते हैं, उनको फैलाने और रोकने के लिए जनरल मेथड्स जो आपको 2.1 में बताया गया है।
Second, diseases causing microorganisms in animal. Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also Robert Koch Koso 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis, which caused anthrax diseases. रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलिस एंथ्रेसिस नाम का बैक्टीरिया की शोध की थी जिसको एंथ्रेक्स डिसेसिया के तौर पर जाना जाता है. In other animals, for example, anthrax is a dangerous humans and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ ह्यूमंस और प्लांट्स में डिसीज़ की वजह से नहीं होते, लेकिन ये दूसरे एनिमल्स में डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल, एंथ्रेक्स ह्यूमंस और कैटल्स में होने वाले डेंजरस डिसीज़ है जो बैक्टीरिया के ज़रिए होता है. कैटल्स में फ्रूट और माउथ डिसीज वायरस के ज़रिए होता है. Disease causing microorganisms in plants. Several microorganisms caused diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others. Diseases reduce the yield of crops. See table 2.2 for the some such plant diseases. They can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल और एक्सेट्रा प्लांट्स में केस्ड डिसीज़िया रहते हैं. बहुत से डिसीज़िया की वजह क्रॉप्स के प्रोड्यूस में कमी करनी होती है, जो आपको टेबल्स 2.2 में कितने ही प्लांट्स के डिसीज़िया को बताया गया है, कितने ही केमिकल्स यूज़ कितने ही केमिकल्स का यूज़ करने से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर कंट्रोल कर सकते हैं. टेबल 2.2 सम कॉमन प्लांट डिसीज़ caused by माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. प्लांट डिसीज़ तो साइट्रस कैंकर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, एयर, rust of wheat, fungi, acids, yellow wing mosses of bhindi, okra, virus, insect, food of poison. Bhuju was invited by his friend to a party and he ate a variety of food
stop. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that these conditions could be due to food poisoning. भूजू के फ्रेंड्स ने उसको एक पार्टी में इनवाइट किया। वहाँ उसने बहुत से वैराइटीज़ के फूड स्टफ खाए। घर पहुँचने पर उसको उल्टी होने लगी। उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। डॉक्टर बताने लगे कि उसको फूड्स पॉइजनिंग होने की वजह ये कंडीशंस हुई है। पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम आ पॉइजन्स। पहली को आश्चर्य हुआ कि फूड्स पॉइजन किस तरीके से हो सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द consumption of food spoiled by some microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance. This make the food poisons causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. खुराक फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए सोइल स्पॉइल किया जाता है। खुराक के ज़रिए फ्रूट्स के ज़रिए होता है। कब पॉइजनिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो फूड्स को पॉइजनिंग बना देता है। जो फूड्स के तरीके यूज़ करने से पर्सन्स ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या कभी तो वो मर भी सकते हैं। इसलिए फूड्स को पॉइजनिंग होने से रोकना चाहिए। Food preservations. In chapter 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains. How do we preserve cooked food at home? You know that bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste, and changed color is spoiling of food. A chemical reactions. चैप्टर 1 में हम ग्रेन्स की प्रिजर्वेशंस और स्टोरेज की मेथड्स की यूज्ड पढ़ चुके हैं। हाँ, आपने कुक्ड फूड्स की प्रिजर्व घर पर किस तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है कि खुली जगह या मॉइस्ट कंडीशंस की जगह पर रखे हुए ब्रेड के ऊपर फंगी अटैक करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को स्पॉइल्ड करते हैं। स्पॉइल्ड फूड में से स्मेल आने लगती है, उसके स्वाद टेस्ट खराब हो जाता है और उसकी कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। क्या आपको फूड्स को स्पॉइलिंग होना ये एक केमिकल रिएक्शंस है। पहली bought some mangoes but she could not eat them for a few days later.
She found that they were spoiled and rotten, but she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. पहली ने कुछ मैंगोस खरीदा, लेकिन उसको कुछ दिनों बाद उसने खाया नहीं, लेकिन इसने देखा तो वो ख़राब हो गए हैं। लेकिन ये जानती थी कि उसकी दादी मैंगोस पिकल लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होता था। ये कंफ्यूज्ड है। Let us study the common methods of preserving food in our home. We have to save it from the attack of microorganisms. चलो अपने प्रीवेजिंग फूड की कॉमन मेथड्स स्टडी करें, जिसका यूज़ अपने घर में करते हैं। अपने को उनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स अटैक से बचाना चाहिए।